यहाँ पर जो उलमाए किराम आपकी निगाहों के सामने हैं, जब वह उनका तज़किरा करेंगे तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आया हो जाएंगी और आप जान जाएंगे कि वाक़अतन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर अक़ीदों को, मसाइल को, अहले सुन्नत के मसाइल को इल्हामी अंदाज़ में उनके दिल के ऊपर इल्क़ा किया था। और जिस तरीक़े से एक इंसान अपने बच्चों की परवरिश किया करता है, बिल्कुल यही लब व लहजा वो शरीयत मुहम्मदिया और दीन को बचाने के लिए किया करते थे। अपना ओढ़ना बिछौना और अपनी ज़िंदगी का कुल सरमाया वो इन्हीं को समझते थे कि इस्लाम की इशाअत हो, बिदअत का किला कमा किया जाए और हक्कानियत को बवांगे दुहल बयान किया जाए। इस पर उनको फ़ख्र था। इसी बुनियाद पर इस मजलिस को इनेकाद किया गया और उनके सानिया इर्तिहाल पर हम यहाँ जमा हुए हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब अल्लामा सोरिश काश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह का जब इंतकाल हुआ और उन्होंने जो अशार पढ़े थे और किस दिल सोज़ अंदाज़ में उन्होंने अशार पढ़े थे, उसको ज़रा समात कर लें। यकीनन वही अल्फाज, वही सोज़ो गुदाज, वही लब व लहजा, वही जाँफ़िशानी का आलम यहाँ पर भी है। जो गम, जो दुख उस ज़माने में हुआ था, आज हम उसी अलमनाक दौर से गुज़र रहे हैं। यकीन जाने उन्होंने फ़रमाया था कि अजीब क़यामत का हादसा है, अश्क है आस्ती नहीं है, ज़मीं की रौनक चली गई है, उफ़क़ पे महरे मुबी नहीं है। तेरी जुदाई से मरने वाले वो कौन है जो हज़ी नहीं है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। अगरचे हालात का सफ़ीना असीर गर्दाब हो चुका है, अगरचे मंझधार के थपेरों से काफ़िला होश खो चुका है, अगरचे कुदरत का एक शाहकार आखिरी नींद सो चुका है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहाँ गया है, कलम की अज़मत उजड़ गई है, ज़मा का ज़ोरे बयां गया है, उतर गए मंजिलों के चेहरे, अमीर क्या कारवां गया है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। ये कौन उठा के दहरो काबा, सिकश्ता दिल खस्तगाम पहुँचे, झुका के अपने लबों के परचम खवास पहुँचे, आवाम पहुँचे। तेरी लहद पर खुदा की रहमत, तेरी लहद को सलाम पहुँचे, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। मैं इसके बाद बग़ैर वक्त को जो है ज़ाय किए और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए उनके मायनात शागिर्द, यकीनन मैं ये बात कहता हूँ तो वजह ना होगा कि शहर पूना में जिनका सबसे ज़्यादा क़ुर्ब रहा है, बहुत सारी किताबें बज़ाब्ता उनके ज़ालुए तलम्मुज़ होकर के पढ़ी है। मुनाजरा के जिन्होंने बज़ाब्ता अपने पास रख करके जिनको मुनाजरा सिखाया है, मैं उस हस्ती को आपके सामने पेश करूँगा। उनसे मेरी मुराद मुफ्ती अफरोज़ साहब कासमी है। वो आएँ और अपने जो है मुख्तसराना अंदाज में तायीद पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो 4 इमामों में से एक इमाम 17 साल मदीने के मुजावर बनकर रहे और आपकी ख्वाहिश थी कि मेरी मौत मदीने में आए, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसकी मौत मदीने में आएगी मैं मोहम्मद उनकी शिफात करूँगा। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक हज किया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मक्का जाऊं और मेरी मौत वहीं वाक़ई ना हो जाए। मौत एक अटल फ़ैसला है, लेकिन ये कब आएगी, किस घड़ी आएगी, किस मकाम पर आएगी, ये इसका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है। किसी शायर ने कहा, मैंने पूछा जो ज़िंदगी क्या है, हाथ से जाम गिर के टूट गया। ज़िंदगी है कश्मकश, मौत है कामिल सुकूत, शहर में है शोर गौगा और मकबरा है खामोश। तो ये दुनिया है, इस दुनिया में जो आया है उनको जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मदीना की गलियों में सरबकफ तलवार लेकर फिर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कहेगा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, मैं उमर उसकी गर्दन उतार दूँगा। उस नाजुक मौके पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा को जमा किया
और जमा करने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने जो तारीख़ी जुमले वहाँ पर इरशाद फरमाए वो ता क़यामत तक हर इंसान के लिए जो है एक नमूनाए अमल है। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मन कान याबुद मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़दमात। ऐ लोगो, आज तुम जज्बाती हो गए हो, याद रखो जो मोहम्मद को अपना खुदा मानता था, अपना माबूद मानता था, तो उसका माबूद आज ख़त्म हो गया, दुनिया से चला गया। मन कान याबुद मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़दमात। लेकिन फरमाया मन कान याबुदल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अल्लाह को माबूद मानता है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसे कभी मौत वाक़ई नहीं होगी। तो इसकी किसी फ़ारसी शायर ने कहा अगर कस दर जहाँ पाबंदा बूदे अबुल कासिम मोहम्मद जिंदा बूदे, ए दिल दरी जहाँ तू चिराब खबरी रोज़ो शब तालिबे सीमो ज़री। इस कायनात में अगर किसी को ज़िंदा रहने का हक़ है होता तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। जब वो नहीं रहे तो हम क्या रहेंगे। हमारा हाल तो यह है कि हम दुनिया कमाने में, दुनिया जमा करने में लगे हुए हैं, और हाल ये है कि मौत हमारे पीछे खड़ी है। तो जब अल्लाह के नबी नहीं रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दिरहमन वला दिनारन। तो ये उलमा है, हर ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरासत का हक़ अदा करते रहेंगे और हर ज़माने में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा था, आप चले गए तो हम हिम्मत हार कर नहीं बैठेंगे। आज मुनाज़िर इस्लाम इस दुनिया से चले गए हैं तो हमें ये बावर नहीं करना है, हमें सीना को भी नहीं करनी है कि वो बड़े थे, वो चले गए, अब क्या होगा। हमें यह अज़्म करना होगा और हमें यह हौसला पैदा करना होगा कि हम भी उसके नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाएं। हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। आज जिस शख्सियत के मदरसे में हम लोग जमा हैं, लोग उनकी खिदमतों को चाहे तस्लीम करे या ना करे, हमारे हिंदुस्तान का माहौल यह है कि यहाँ मरने के बाद इज़्ज़त होती है। जब तक इंसान ज़िंदा होता है लोग उनके ऊपर तोहमतें, इल्ज़ामात लगाते हैं, और जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो फिर उनके मज़ारात बनते हैं और फिर वहाँ पर तिजारतें शुरू हो जाती हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत के सामने मैं खड़ा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अल अम्र फ़ौक़ुल अदब के तहत कह रहा हूँ। हैत मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जिस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे, ये सरज़मीन बड़ा ज़रख़ेज़ सरज़मीन है। बिहार की सरज़मीन पर हैत मौलाना मोहम्मद अली नीमवी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं, अज़ीमाबाद के। उनकी किताब है आसारुस सुनन। मैंने मौलाना नसीम अहमद साहब मज़ाहिरी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैंने हज़रत से कहा कि मैं फ़िक़्ह अहनाफ़ पर किस किताब का मुताला करूं जिसमें मुदल्लल हदीस से जवाब हो। हज़रत ने कहा कि अल्लामा नीमवी की आसारुल हदीस पढ़ो। यही बिहार की सरज़मीन है जहाँ पर मौलाना मुनाज़िर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। यही बिहार की सरज़मीन है जहाँ मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। यही बिहार की सरज़मीन है जहाँ पर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। यही बिहार की सरज़मीन है जहाँ मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोली और बिहार में एक ऐसा मिसाली इदारा कायम किया जो आज हम लोगों के लिए एक मसअले राह है। और हम फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि हमारे बिहार की सरज़मीन पर एक ऐसा मदरसा है खानका रहमानी मुंगेर जो आज पूरी दुनिया में अपना फैज़ पहुंचा रहा है, और उसी इदारे का फ़ारिग़, उसी इदारे का फाज़िल तहसील हैत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुहुम, अल्लाह ताला आज उनसे बड़ा काम ले रहा है। बहरहाल ये वो सरज़मीन है जहाँ से हर ज़माने में मर्द मुजाहिद उठे हैं। अभी 2 साल पहले इस हिंदुस्तान के एक बेबाक सियासतदां, बेबाक आलिम दीन, बेबाक जो है कि मिजाज शनास हैत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे, जिनको अल्लाह ताला ने वो मलिका अता फरमाया था कि वो हुकूमत की आँखों में आँखें डालकर बात क्या करते थे, और वही सलाहियत अल्लाह ताला ने मुनाज़िर इस्लाम उस्ताद मोहतरम हैत मौलाना ताहिर हुसैन गयावी के अंदर वदियत फरमाई थी। मैंने हज़रत को बहुत करीब से देखा, मैंने हज़रत के अंदर जो जुरत देखा है और जो बेबाकी मैंने उनके अंदर देखी है, कहता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा।
लेकिन मुकर्रिर के साथ साथ तदरीसी सलाहियत, किताबी सलाहियत बहुत कम लोगों में पाई जाती है, और अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें उनके अंदर वदियत फरमाई थी। यही पूना शहर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जिन्होंने हज़रत से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया, अपने मफाद के लिए हज़रत को इस्तेमाल किया, अपने मदरसे को चमकाया, लेकिन जब हज़रत का इंतकाल हुआ तो उनका एक फ़ोन तक नहीं पहुँचा है। तो हमारी जमात में भी लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में इस्तिफ़ादा कर लेते हैं, अपने मफाद को हासिल कर लेते हैं, जब उनका मफाद हासिल हो जाता है तो वो किनारा कश हो जाते हैं। तो याद रखिए, ये दुनिया है, ये दारुल जज़ा है, दारुल जज़ा नहीं है, ये दारुल अमल है। आज आपने ऐसा किया है, कल आपके साथ भी ये मामला इंशाअल्लाह होगा। तो मैं हैत मौलाना निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये पूना शहर का सबसे बड़ा मदरसा है, और आपने हमारी दावत को कबूल किया और आपने अपने मदरसे में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और जो लोग आए हैं, देखिए बयान करने का वक्त नहीं है, यह गम का वक्त है। सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि तीन मरतबा हम लोग सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हदीस में आता है कि 3 मरतबा कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ लेने से अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो पूरे कुरान का सवाब मरहमत फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला हैत मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचाए, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए। उनके फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब से कौन ना वाकिफ़ है। यहाँ जितने उलमा बैठे हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं उनके फ़ज़ाइल को, उनके मनाक़िब को। बस ये है कि मुझे एक शर्फ़ हासिल है उनसे पढ़ने का। हमने हज़रत के साथ असफ़ार भी किए, हैदराबाद के इलाके में, निर्मल के इलाके में, बेंगलोर में मैं हज़रत के साथ रहा, मुंबई में भी हज़रत के साथ रहा। लेकिन जब मैं पूना आया तो हज़रत की तबीयत ख़राब हो गई, तो एक बार सिर्फ मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और मुझे कहने लगे कि तुम पूना जब आए हो जब मेरा वक्त अब आखिरी है। जब हज़रत रवाना हो रहे थे फ़जर की नमाज़ के बाद, कालेवाड़ी मक्का मस्जिद से हज़रत की रुखसती थी, लेकिन मेज़बानों के बेहिसी का क्या कहिएगा। उन्होंने प्रोग्राम में बुलाया मेरे प्रोग्राम के बाद, लेकिन जाते वक्त उन्होंने अपनी गाड़ी से नहीं छोड़ा। जो लोग आज ताज़ियती प्रोग्राम करते हुए घूम रहे ना, उन्होंने ओला बुलाया और ओला बुला करके कहा ओला वालों से कि इनको सिर्फ एयरपोर्ट पे छोड़ना, बाकी कहीं जाएंगे तो किराया अलग से ले लेना। और ये बात मुझे भी मालूम नहीं थी और हज़रत को भी मालूम नहीं थी। मैं मौलाना नासिर साहब को और मौलाना को गाड़ी में बिठाया, और जब वो पनवेल पहुँचे हैं मौलाना का मुझे फ़ोन आया, तो मुझे कहने लगे कि मौलाना ये गाड़ी कहाँ के लिए आपने बात की है। मैंने कहा हज़रत आप पहले अपने घर पे जाइए, मौलाना का मकान है मुंबई के अंदर। मौलाना बोले मैं जब इतना दूर आया हूँ तो पहले अपने घर पे जाऊँगा और 15-20 मिनट रुकूँगा, उसके बाद फिर एयरपोर्ट जाऊँगा। तो मुझे उस हाजी साहब का फ़ोन आया कि तुम्हारे मौलाना को अकल उकल है कि नहीं है। इसलिए कहते हैं अल अवाम कल अनाम बल हम अज़ल। इसके ऊपर कभी एतमाद नहीं कर सकते हम। इनका फ़ायदा निकल गया, बात ख़त्म हो गई। फिर हज़रत से मैंने कहा कि हज़रत वो टैक्सी वाले को फ़ोन दीजिए। टैक्सी वाले से मैंने बात किया, कहने लगा 1000 रुपये बढ़ के लगेगा। मैंने कहा भाई तेरा गूगल पे नंबर भेज, मैं तुझे पैसे भेजता हूँ, हज़रत जहाँ जाते हैं वहाँ लेकर के जा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत को बहुत बेबाकी से नवाजा था। 2017-18 में पनवेल में प्रोग्राम था। मौलाना अजीज़ुर रहमान फ़तेहपुरी दामत बरकातहुम मौजूद थे, स्टेज पर तशरीफ़ लाए और तारुफ हज़रत की ज़िम्मा था। मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब फ़तेहपुरी दामत बरकातहुम स्टेज पर तशरीफ़ लाए। पहले बहुत देर तक खामोश रहे और उसके बाद उन्होंने कहा ये वो ताहिर है जिसने उलमाए देवबंद को मुंबई में सर उठाकर जीने का हक़ दिया है। ये वो ताहिर गयावी है जिसने मसलके देवबंद का सही तर्जमान बनकर ज़िंदगी गुजारी है। और तारुफ कराते कराते मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब बरकातहुम रोने लगे और रो कर कहा कि आज मेरा शेर बूढ़ा हो गया है। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान फ़तेहपुरी जो हैं हज़रत के स्ट्राइक के साथी हैं। उसके बाद जामिया अमरोहा में भी उनके साथ रहे
बड़ा खुलूस का ताल्लुक़ था। कभी कभी मुझसे फरमाया करते थे कि अरे अफरोज़, मैं अजीज़ुर रहमान से मजाक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र वालों ने तुमको मुफ्ती आज़म बनाया है, तो तू समझता है कि मैं इमाम क्या बोलते आखिरी नबी बन गया हूँ। तो हज़रत जो है बहुत बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में मुफ्ती साहब से मजाक करते थे। वो दोनों साथी थे और अपने ज़माने स्ट्राइक के और ज़माना झिरिया का मुनाजरा वगैरह जो है तारीख़ी है, पढ़िए किताबों में, समझे। उनके एक साथी हैं मौलाना एजाज़ अहमद आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखी है अपनी आबी हयात, उसमें स्ट्राइक का जिक्र भी उन्होंने किया है और दारुल के जो हालात हैं उसमें है। अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से आपको नवाजा था। अब अगर नज़र उठती है तो वैसा आदमी नज़र नहीं आता है। अब तो मौलाना के बयान की एक खासियत ये थी कि जब वो बयान करने के लिए बैठते थे तो 15 से 20 मिनट तमहीद में गुजरता था और वो तमहीद इस तरीके से बांधते थे कि तमहीद में पूरी तकरीर का निचोड़ आ जाता था कि मौलाना क्या बोलने वाले हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको उनका नेमुल बदल अता फरमाए और हमारे शहर में जो अकाबिर उलमा हैं, मौलाना मूसा साहब हैं, मौलाना साहबुद्दीन हैं, मौलाना फखरुद्दीन निज़ामुद्दीन साहब हैं, जो ये हैं, ये हमारे शहर के लिए, आइए मुफ्ती साहब समझे, तो ये हमारे लिए जो है कि मसअले राह हैं। जो बड़े अकाबिर हैं, हमारा काम है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, हम उनकी तौक़ीर करें। आज मदारिस को मिटाने के लिए तो अपने ही लोग तैयार हैं, लेकिन उलमा का साथ नहीं देंगे तो क्या होगा। मौलाना ताहिर हुसैन साहब गयावी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर हालात कितने आए। एक मरतबा हैदराबाद में हज़रत का बयान था, उलमा का जोड़ था, उलमा के भरे मजमे में हज़रत ने कहा कि अगर उलमाए देवबंद जमात हक़ नहीं होता तो इस जमात का वजूद सिरे से ख़त्म हो जाता। तमाम बातिल फ़िरके उलमाए देवबंद को मिटाने के दर पे है।